नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर कुछ जो अलग अलग बीमारियां होती है शरीर के अंदर, जैसे खोखलापन दांतों का होता है, किसी को गट्टे की सूजन होती है, किसी को पेट का गठिया होता है, किसी को गंध आना मुश्किल हो जाती है। ये कुछ रोग इस तरह के मानव शरीर में हैं कि इनको एक श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। तो इनके लिए मैंने अपनी यौवन अवस्था के अंदर जो दवाइयाँ मतलब इनमें कामयाब रही, उनको मैंने पंक्तिबद्ध उस वक्त किया, और जो मैं आपको सुनाऊंगा। और उस वक्त ये डॉट पेंसिल ये लिखने की नहीं थी, फाउंटेन पेन था और स्याही थी, उससे ये लिखा। ये इस तरह की राइटिंग मेरी, ये आजकल लोग लिखते हैं जो पढ़ने में नहीं आती, इस तरह की ये मेरी पुरानी पुस्तक है। अब मैं आपको काम की बात, हाँ, आप सुन लें, जो आपके काम आ जाए वो बहुत बढ़िया चीज़ है। सिर्फ होम्योपैथिक में किस रोग की किस दवा देने से आराम आता है। देखिए, शरीर का क्षय यानी कि कंजम्पशन जब होता है, तो उसमें जो मुख्य दवाइयाँ हैं, उनमें जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ ना, 4-5 है, उनमें ही उस रोगी की दवा है, वो अलग निकाल ले। इसमें ये सहूलियत रहेगी कि इस रोग के अंदर खास ये दवाइयाँ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो कंजक्शन में फॉस्फोरस, आर्सेनिक और फास्फोरिक एसिड, फेरम फॉस, आयोडम, ड्रोसेरा, कैलकरिया कार्ब, आयोडम, लाइकोपोडियम, एकोनाइट, ब्राइनिया। और आंतों का अगर क्षय हो तो आयोडियम और कैलकरिया कार्ब और फेरम पास और सल्फर और मर्क आयोड आर्स, ये दवाइयाँ क्षय रोग के अंदर काम आती है। इनमें से जो रोगी के लक्षण हो वो दवाई दी जाए। अब क्षीणता रोग मतलब एकदम कमजोरी, जिसे एट्रोफी के नाम से पुकार सकते हैं, इसके अंदर जो खास दवाइयाँ हैं, आयोडियम, ये सब 30 पोटेंसी में काम लेना है, मैं इसको बार बार नहीं बोलूँगा, है ना। आयोडीन 30 पोटेंसी में और दिन के अंदर 3 बार, 1 महीना ले सकते हैं, आगे अपने डॉक्टर से पूछे। हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्षीणता और कमजोरी के अंदर आयोडियम, कैलकरिया कार्ब, सल्फर, आर्सेनिक एल, पल्साटिला, और कीड़ों के कारण कमजोरी है तो सीना, मर्कसोल और एंटिम क्रूड, इनमें से कोई एक दवा दीजिए। अब मैं आपको खांसी, कफ, जुकाम के अंदर जो खास दवाइयाँ मैंने दी और उनके रिजल्ट आए, एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, कास्टिकम, ये नई खांसी हो तो। अगर खांसी कुछ पुरानी पड़ जाए तो काली बीज, क्रोमिकम, सल्फर, फास्फोरस और ब्राइनिया इसमें से दवा है। और कफ वाली खांसी हो तो अस्पंजिया, हिपरसल्फ और क्यूप्रम मेटेलिकम देना चाहिए। और हुपिंग अगर खांसी है तो इपिकाग, ड्रोसेरा, कोरल,
नाइट्रिक एसिड, विरेटम विरिडी, जेल्सीमियम बेलाडोना। और हिस्ट्रिकल अगर खांसी है, परिवार में बाप को दादा को सब खंसले ही खंसले हो गए, इस तरह की जहाँ स्थिति आती है तो इनमें कोरल, हायोसायमस और इग्नेशिया, इनमें से एक दवा देनी है। अब मैं आगे आता हूँ। जो नुस्खा है, बहुत से लोगों की, बच्चों की ये खाल उधड़ जाती है, खाल उधड़ जाती है। इसको अंग्रेजी में एक्स कोरिएसन के नाम से पुकारते हैं, खाल का उधड़ना। कैमोमिला इसकी दवा, कैलकरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, सल्फर, हाइड्रास्टिस या कैलेंडुला। अंगों पर पाउडर छिड़कना चाहिए कैलेंडुला का, और गर्म पानी से धोना चाहिए। अब मैं आता हूँ जो अगला बीमारी है, जिसको बोलते हैं खून थूकना, हेमेटाइसिस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे बहुत से लोग जब भी कफ सूंघते हैं तो उसके अंदर खून का रेशा आता है, तो इसको रोकने के लिए जो खास दवाई है, मिलीफोलियम, चाइना कार्बोवेज, फेरमफास, फॉस्फोरस और फिकस रिलीजोसा, ये दवाई इनकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। हाँ, शरीर का खोखला होना, यानी कि कैरी हड्डियों का, इसमें साइलिसिया, फास्फोरिक एसिड, ऑरम मेटेलिकम और नाइट्रिक एसिड, ये दवाइयाँ काम करती है। अगर दांतों में खोखलापन है तो क्रियोजोट, मर्कसोल, स्टेपिसेग्रिया और फास्फोरस काम करती है। जिनके ये गट्टे सूज जाते हैं, एंकल गट्टे सूज जाते हैं, उनके लिए आर्सेनिक, चाइना, ब्राइनिया, फास्फोरस, फेरमफॉस, एपिसमेल, ये दवाइयाँ हैं। ये गट्टों की दुर्बलता अगर है तो कैलकरिया कार्ब, फॉस्फोरस, साइलिसिया, कैलकरिया और सल्फर, आर्निका, विरेटम बीडी, ये दवाई है। अब मैं आता हूँ गठिया पीठ का, जिनको पीठ का गठिया होता है, दर्द जाता ही नहीं है तो उसको पीठ का गठिया कहते हैं। तो इसमें बहुत दवाइयाँ अच्छी अच्छी मैंने देखो। अगर गठिया छाती का होता है तो इसमें दवा है रोडोडेड्रन, क्राइसोफेनिक एसिड, ब्राइनिया और आर्निका। अगर गठिया हृदय के अंदर है तो स्पाइजिलिया, सिमिसीफ्यूगा, कैक्टस, ब्राइनिया डिजिटलिसिस की दवाई है। अगर गठिया जोड़ों का है तो रूटा, ब्राइनिया, रस्टक्स, सिमिसीफ्यूगा, कास्टिकम, काली आयोड, इनकी दवा है। अगर गठिया गर्दन का है, गर्दन में दर्द रहती है, तो ब्रायोनिया, रोडोडेड्रन और क्राइसोफेनिक एसिड। अगर गठिया पुराना है तो रस्टॉक्स, आर्निका, सल्फर, रोडोडेड्रन, क्राइसोफेनिक एसिड, सिमिसीफ्यूगा और काली आयोड, इनकी खास खास दवाइयाँ हैं। कई लोगों को गंध आनी बंद हो जाती है, खुशबू नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए पल्सेटिला, मर्कसोल, जेल्सीमियम, एकोनाइट, शेंगुनेरिया, कैलकरिया कार्ब और प्लबम मेटेलिकम, इनमें से कोई एक दवा देने से आराम आ जाता है। अब देखो, मेरे पास जो भी है मैं सब आपको देखे जा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि
कोई बढ़िया चीज़ छूट न जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप एक पुस्तक बना सकते हैं इस वीडियो की। हाँ, जिनको गोनोरिया हो जाता है तो कैनाबिस सैटाइवा, जेल्सिमियम, मर्क्सोल, एकोनाइट, कैंथरिस, थूजा, कैप्सिकम, ये दवाइयाँ खास है। जिनकी गर्दन कड़ी पड़ जाती है तो एकोनाइट, बेलाडोना, सिमिसिफ्यूगा और ब्राइनिया, इनमें से कोई एक दवा देने से राहत मिलती है। बहन बेटियों को गर्भपात होता है यानी मिसकैरेज होता है, उनके लिए शिकेलिकार्टुनम, कोलोफाइलम, क्रोकस इपिका, सीड्रन, आर्निका, बेलाडोना, ये दवाइयाँ हैं। और जिन बहन बेटियों को आशंका बनी रहती है कि गर्भ गिर न जाए, तो उस आशंका को दूर करने के लिए पल्सेटिला, कैमोमिला, बेलाडोना, सेबाडिला, आर्निका और शिकेलिकार्टुनम इनकी दवा है। अब जो गर्भपात होता है, बार बार होता है, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए शिकेलिकार्टुनम, कैलकरिया कार्ब, सिमिसिफ्यूगा, चाइना सीड्रन, और अगर गर्भावस्था के अंदर उल्टियाँ होती है, वमन होता है, तो इपिका, क्रियोजोट, नक्सवोमिका, पल्साटिला, आइरिस वर्सिकालर, इनमें से कोई दवा देने से आराम मिल जाएगा। अब मैं 2-3 बीमारी का और बताऊंगा। हाँ, देखिए, गर्दन दर्द, ये गर्दन का जो दर्द होता है बड़ा तकलीफ दे है। इसका त्रिक है, त्रिक का मतलब इसकी दवाइयाँ हैं वो 2 या 3। देखिए, इसके अंदर ब्रोमियम, सिमिसिफ्यूगा, एकोनाइट और बेलाडोना, ये देने से गर्दन का कड़ापन ठीक हो जाता है, दर्द ठीक हो जाता है। गर्दन अगर आकड़ी गई है तो नक्सवोमिका, बेलाडोना, ब्राइनिया, मर्क्सोल और लेक्नेंटिस टीस पोटेंसी देना से ठीक हो जाता है। कईयों के गले के अंदर घाव हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में थ्रोट शॉट के नाम से पुकारा जाता है। इसकी दवा एकोनाइट, बेलाडोना, मर्क्सोल, हीपर, पल्सेटिला और फाइटोलेका है। देखिए दोस्तों, बाकी अब मैं कल दूंगा आपको। मैंने आपको यूनानी भी दे दिया एक नुस्खा, और होम्योपैथिक के अंदर खास जो बीमारियां हैं और उनके अंदर जो मैंने दवाइयां काम में ली, वो मैंने उस वक्त जैसा रोग हुआ वैसे ही पंक्तिबद्ध कर लिया। तो ये बुक्स मेरे पास यही है हिफाजत, जो मेरी खुद की लिखी हुई है। अब आज अगर कोई मेरे को कहे कि फाउंटेन पेन से इस तरह की राइटिंग लिख दो, तो मेरे बस का रोग नहीं है, अब मैं नहीं लिख सकता। अब तो वो कहते हैं कि गांधी जी लिखे मूसा पढ़े खुदा वाली बात हो गई। क्या करें, वक्त वक्त की बात होती है। देखिए, आप लोग इन दवाओं का लाभ उठाएं और छोटी मोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास न जाएं, अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके और आप दवा लें और निरोग बने। यही मैं मालिक से दुआ चाहता हूँ। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें।